वेडिंग सीज़न आ चुका है और मेकअप नहीं आता है, तो टेंशन किस बात की है, मैं हूँ ना सिखाने के लिए। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगी वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक, जो कि एक रियल गेट रेडी विद मी होने वाला है, क्योंकि मैं भी एक पार्टी में ही जा रही हूँ, वेडिंग में ही जा रही हूँ ये अटेंड करके। तो यहाँ पर सबसे पहले प्राइमर लगा लिया है, जो कि है हमारा रिकोड का प्राइमर, जो कि बहुत अमेजिंग काम करता है। और ये मेकअप लुक विंटर के लिए एकदम बेस्ट होने वाला है, विंटर वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। इसके लिए हमें ग्लो भी चाहिए रहेगा, तो ग्लो के लिए हमने यूज़ किया है यहाँ पे एल्फ का हेलो ग्लो फिल्टर। आप कोई भी स्टोव क्रीम यूज़ कर सकते हो, और हमें यहाँ पर इसको ब्लेंड करने के लिए कोई ब्रश की ज़रूरत है ही नहीं, हम सीधा अपने हाथ से ब्लेंड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो की रिक्वेस्ट की थी मान्या रोहेला ने एंड अंजलि ने, इन दोनों की रिक्वेस्ट पे ही मैंने ये वीडियो क्रिएट की है। और यहाँ पर अगर आप भी चाहते हो कि आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में उसी पे ही क्रिएट करूंगी। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कलर करेक्शन का, जो कि बहुत ज़रूरी है। जितनी भी डार्कनेस है उन सबको हमें हाइड करना होता है। तो यहाँ पर हम ऑरेंज कलर करेक्टर का यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। आप चाहो तो कोई भी पैलेट यूज़ कर सकते हो। मैंने जो प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं उनका लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हो। या फिर आप इनसाइड का जो कलर करेक्टिंग पैलेट है ना, वो यूज़ कर सकते हो, बहुत ही कमाल का है। अब यहाँ पर थोड़ा सा निशान मेरे को फेस के साइड पे भी है, तो इसको भी मैं इस करेक्टर से हाइड करूंगी। और इसके बाद हम इसके ऊपर डायरेक्ट फाउंडेशन नहीं लगाएंगे। सबसे ज़्यादा आप लोग गलतियाँ यही करते हो कि डायरेक्टली फाउंडेशन लगा देते हो। हमें इसमें ना अपने शेड से मिलता जुलता कंसीलर लगाना है, यानी कि इसको न्यूट्रलाइज करना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मेरे फेस के जैसा हो गया ना, इवन आउट होता रह रहा है फेस, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा हो, लाइक दिस। इस तरीके से फिंगर की हेल्प से टैप टैप करके आपको पहले कंसीलर शेड लगाना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एक ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड कर सकते हो, ताकि जो हमारी फिनिशिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आती है। तो यहाँ पर मैं एक कंसीलर ब्रश लूँगी और उससे इसको ब्लेंड करूँगी, बहुत लाइक नॉर्मल वे से। इसको एकदम से खींचना नहीं है, जस्ट इसको डैब 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 करना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ इस तरीके से। और एक ये रियल गेट रेडी विद मी है, मैं भी एक शादी फंक्शन में ही जा रही हूँ, यानी कि वेडिंग गेस्ट लुक है ये। तो ये आपको पता भी लग जाएगा कि रियल में मेकअप कैसा लगता है। थोड़ी बहुत मैं क्लिप अटैच कर दूंगी। अब यहाँ पे इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो फाउंडेशन का। आपके ऊपर जो फाउंडेशन सूट होता है आप वो यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैं थोड़ा लेट नाइट का शो था और मेरे को थोड़ी सी अभी स्वेटिंग काइंड ऑफ हो जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है तो स्वेटिंग नहीं होगी, स्वेटिंग होती है, मेकअप हट जाता है। तो आप ऐसे फाउंडेशन यूज़ करो जो कि सेमी मैट हो। तो यहाँ पर मैंने दो फाउंडेशन को मिक्स किया है, जो कि है यहाँ पर चारमेसी मिलानो को, और साथ में यूज़ कर रही हूँ मैं ये मेबेलिन का, जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। और कम से कम हमें ऐसे फाउंडेशन यूज़ करने चाहिए विंटर टाइम में, या तो फिर वो ड्यूई हो, अगर वो मैट भी हो तो आपको बहुत लाइट जो होते हैं ना लिक्विडिटी फाउंडेशन होते हैं वैसे यूज़ करने, बहुत लाइट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल भी थिक फाउंडेशन यूज़ नहीं करने हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको ब्यूटी ब्लेंडर पे एक मिस्ट या फिर सेटिंग स्प्रे जो है स्प्रे कर लेना है। इससे क्या होता है कि आपका फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेसली ब्लेंड होता है, साथ में ही ट्रांसफर प्रूफ भी बना देता है आपके मेकअप को ये। मैं अपने हर वीडियो में आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर ये ब्लेंडिंग टेक्निक देखो आप, मैं तो बहुत जल्दी-जल्दी में ही रेडी हो रही थी, बट मेक श्योर कि मैं आपको सारी चीज़ें सिखाते हुए चलूँगी, कैसे आपने मेकअप टिप्स जो हैं वो फ़ॉलो करनी होती हैं। अगर आपको बिल्कुल भी मेकअप नहीं आता है ना यार, तो बस आप मेरी वीडियो उठा के देख लो कोई भी एक, आपको 100% लाइक मेकअप आ जाएगा, साथ में आप प्रो भी हो जाओगे। जस्ट जो मैं कर रही हूँ ना वैसे-वैसे करके प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। अब थोड़े-थोड़े सेक्शंस में लेके हमने फाउंडेशन को जो है वो ब्लेंड किया है, इकट्ठा एक जगह पे ही लगा के फिर ब्लेंड नहीं करना है, ऐसे फाउंडेशन ड्राई हो जाता है। उसके बाद ज़्यादा जो है प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करना है, बिकॉज़ लेस इज़ मोर। यहाँ पर हमने बहुत थोड़ा-थोड़ा कंसीलर लगाया है, जो कि हाइलाइटिंग के लिए है। अगर आप कंसीलर नहीं लगाना चाहते हो हाइलाइटिंग के लिए, तो आप जस्ट नॉर्मल फाउंडेशन ही लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर जो कंसीलर है वो भी अलग से लगाना है। इट्स अप टू यू, ठीक है। मेकअप हैज़ नो रूल्स, तो आप जिस तरीके से करना चाहते हो, जैसा आपके ऊपर सूट होता है वैसा कर सकते हो। हम यहाँ पर अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद हमारी बारी आती है लिक्विड ब्लश की। यस, लिक्विड ब्लश आपके फेस पे चार चांद लगा देता है, तो उसको तो आपको कभी भी मिस नहीं करना है। यहाँ पर मैंने ये मार्स का जो ब्लश है वो वाला यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। एक अच्छा ब्लश वही होता है जो अच्छे से ब्लेंड हो जाए, साथ में आपके फाउंडेशन को ना हटाए। कोई भी अगर ब्लश आपके फाउंडेशन को हटा रहा है, आपकी अनर लेयर को हटा रहा है, जो इनर लेयर है, तो फिर वो एकदम ब्लश बेकार है भाई, उसको यूज़ मत करो, एकदम बेकार है, आपका बेस पूरा ख़राब कर देगा। तो यहाँ पर आपको अच्छे ब्लश में इन्वेस्ट करना है, ताकि आपका बेस भी जो है वो ख़राब
खराब ना हो। उसके बाद सारे लिक्विड प्रोडक्ट्स हमने लगा लिए हैं, तो हमने इसके बाद करना है स्प्रे। कोई भी मिस्ट जो है वो स्प्रे कर लो या फिर सेटिंग स्प्रे लगा लो। अब यहाँ पे मैं रियल वाला गेट रेडी विद मी है बेसिकली, इसलिए आपको बोल-बोल के नहीं समझाया है, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ पर मैं अपनी सिस्टर इन लॉ से बात कर रही थी एंड मैं उनको इनवाइट कर रही थी कि आप भी आ जाओ, आपका मेकअप हम करेंगे आज। ठीक है, फिर कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको पूरा फुल ट्यूटोरियल दूँगी उनके साथ में। बट अभी मैं उनको यहीं पर ही बोल रही थी कि आप ठीक है अपना स्किन प्रेप कर लो और ये कर लो, वो कर लो। आपको ना ये सारी चीज़ें अभी इसमें देखनी पड़ेगी क्योंकि मैं बहुत जल्दी-जल्दी में रेडी हुई हूँ, बट समहाउ आई मैनेज्ड कि आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर लूँ और आपको मैं मतलब बता दूँ कि हाँ भाई मैं कैसे-कैसे रेडी हो रही हूँ, ताकि आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिल जाए। अब यहाँ पर मैं उनको इनवाइट कर रही थी कि आ जाओ आप। येस, ये इनका नाम सुमैया है और ये मेरी सिस्टर इन लॉ है, बेसिकली छोटी हैं, बट शी इज़ मैरिड नाउ। सो फिर बहुत प्यारी सी क्यूट सी है। मुझे बताना आपको कैसा लगा। आपको हाय बोल रही है, सबने हाय बोलना है कमेंट में, ठीक है? नीचे कमेंट कर ज़रूर से करना है। इसके बाद मैं इनको यहाँ पे स्किन प्रेप का बता रही थी और बोलते हैं कि इनको मेकअप नहीं आता है, बट शी इज़ सो ब्यूटीफुल ना। एक बार कमेंट में ज़रूर लिखना कि हाँ शी इज़ ब्यूटीफुल और नॉट, और मेरे बारे में भी, ठीक है ना? चलो ठीक है। अब यहाँ पर मैं इनको गाइड कर रही थी कि कैसे-कैसे क्या करना है, और उसके बाद मेरा जो बेस है वो तो कंप्लीट हो चुका था। अब यहाँ पर मैं स्टॉप भी हूँ एक तरीके से, क्योंकि जो हमारा स्प्रे लगाने के बाद ना हमने डायरेक्ट पाउडर सेटिंग नहीं करनी होती है, ठीक है? हमने थोड़ा देर वेट करना होता है, जैसे कि मैं कर रही हूँ, थोड़ा देर आपको वेट करना है क्योंकि मेकअप स्टेप्स में ना वेट करना भी ज़रूरी होता है। तभी आपका एक फ्लॉलेस स्मूथ बेस निकल कर आता है। ऐसा नहीं तुरंत आप करने लग गए, नहीं। इसको ड्राई होने देना है एकदम, लाइक एयर ड्राई होने देना है इसको। उसके बाद हमने पाउडर सेटिंग के ऊपर जाना है। पाउडर सेटिंग के लिए मैं यहाँ पर सबसे जो भी क्रीजेज़ आ गई है ना उसको ब्लेंड कर रही हूँ। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर के ब्यूटी का पाउडर लिया है, उस पाउडर पफ की हेल्प से, ताकि ये इनर कॉर्नर तक पहुँच जाए। जो हमारी आँखों की साइड का एरिया होता है ना, यहाँ पर ब्रश जो है ना वो पहुँच नहीं पाता। तो आप ना कुछ इस तरीके से पफ में इन्वेस्ट कर लो, ये बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग होते हैं सेटिंग के लिए। और जब से मैंने ये यूज़ करना स्टार्ट करे ना, मैं तो ब्रशेज़ को भूल ही गई हूँ भई। सारे प्रोडक्ट्स का लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूँगी, और पूरे फेस को अच्छे से सेट करना है। ऐसा नहीं है कि विंटर सीज़न आ चुका है तो फेस को सेट करना भूल जाएँगे, नहीं। जो-जो आपको स्माइल लाइन्स पड़ती हैं, जहाँ-जहाँ पर आपका मेकअप क्रीज़ होता है, जहाँ-जहाँ पर हट जाता है, वहाँ पर आपको अच्छे से पाउडर सेटिंग करनी है। नोज़ एरिया पे से ही ज़्यादा हटता है, बहुत लोगों की प्रॉब्लम रहती है। बहुत लोग मुझे कमेंट करके भी बताते हैं कि उनका मेकअप जो है स्लिप हो जाता है, फटा-फटा लगने लग जाता है, बहुत ख़राब दिखता है कुछ टाइम बाद। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने पाउडर सेटिंग अच्छे से करनी है और एकदम गीले फेस पे पाउडर सेटिंग नहीं करने लग जाना है। उससे यही होएगा, फिर आपका मेकअप जो है वो हट जाएगा। और यहाँ पर हमारी कुछ कन्वर्सेशन हो रही थी कि स्माइल लाइन्स आती है, वो नेचुरल है, उसको कोई भी मेकअप हटा नहीं सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको सर्जरी या बोटॉक्स ही खत्म कर सकते हैं। जो कि मैं नहीं कराना चाहती हूँ कोई भी आर्टिफ़िशियल चीज़ें। नेक्स्ट जो है हमारी बारी आती है आई मेकअप की। यहाँ पर आई मेकअप का एक ही रूल है कि आपके आउटफिट के अकॉर्डिंग जो है वो आई मेकअप जाता है, या फिर आपके लिप शेड के अकॉर्डिंग, ठीक है? यहाँ पर एक ब्राउन शेड लिया है मैंने, जो कि एज़ अ ट्रांज़िशन शेड मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ। और आई मेकअप में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको 2 ब्रशेज़ की ज़रूरत पड़ेगी। येस, आपको ज़्यादा मेकअप ब्रशेज़ खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ़ 2 मेकअप ब्रशेज़ से आपका पूरा मेकअप हो जाता है। आई लुक बन के रेडी हो जाता है। यहाँ पर थोड़ी बहुत मैं बातें बोल रही थी कि ये दे दो, वो दे दो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है, ऐसे करके। और यहाँ पर जो मेरे साथ स्यापा हुआ है वो देखो आप। वो यूज़ कर लो। ओह शिट मैन! हाँ, बन रही थी ये, चार्जिंग खत्म हो गई। इसकी बैटरी की मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है? अभी चालू नहीं हुई। अभी चालू, बता दो ना सॉल्यूशन। इसमें ये लगा के, इसमें केबल लगा के चल सकती है ये? देना, टाटा केबल देना मुझे। ये कर्लर नहीं है, ये कर्लर है ये तो। तुम्हें तो स्ट्रेटनर चाहिए ना, तुम ले लो, खुद ले लो ना, इन्हें नहीं पता। देखा ना आपने, रियल लाइफ सीन्स ऐसे ही होते हैं जब सारे ही लोग ना रेडी होने लगे हों, और यहाँ पर कुछ ऐसा शोर हो रहा होता है, कुछ ऐसा हो रहा होता है, और मेरे साथ में तो कुछ अलग ही चीज़ें हो जाती हैं, तो भाई उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है। अब यहाँ पर मैंने जो है एक शिमर शेड यूज़ किया है, जो कि चार्मेसी मिलानो का जो आई शेडो है वो है। आप अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग कोई सा भी आई शेडो लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे थोड़ा ग्रीन ऑलिव शेड का आउटफिट है मेरा, तो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा ये डुअल शेड क्रोम वाले जो शिमर होते हैं ना वो है चार्मेसी मिलानो के। थोड़ा-सा अपने
जो अंडर आई एरिया है वहाँ पर भी, लोअर लैश लाइन पे भी हम अच्छे से शेड लगा लेंगे, जस्ट ब्राउन शेड, बहुत सेफ खेल सकते हो आप। उसके बाद मैं यहाँ पे मार्स के दिल्ली पैलेट में से ब्लश लगा रही हूँ। इसमें जो ब्लश का शेड है ना वो बहुत अमेजिंग है। अगर आपको ब्लश, कॉन्टूर, हाइलाइटर अलग से लेना नहीं है ना, तो आप ये वाला पैलेट ले लो, बहुत ही अमेजिंग है, सारी चीज़ें इसमें एक साथ मिल जाती है। अब यहाँ पे आप मुझसे बिल्कुल ये नहीं बोलोगे कि मैं इधर देख के कर रही हूँ, क्योंकि वहीं पर मेरा मिरर रखा हुआ था, तो मैं उसी में देख के ही अपना हाइलाइटर वगैरह सब लगा रही थी कि कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। बट मैं आपको भी एंड में दिखा दूँगी ऑल ओवर लुक कैसा लग रहा है। इसलिए यहाँ पर पोज़ीशन थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि कैमरे को मैं बहुत कम देख रही थी। जस्ट मैं मिरर में देख के ही फटाफट से अपना मेकअप कर रही थी, क्योंकि ऑलरेडी हमें ऑर्डर मिल चुका था कि हमें जल्दी-जल्दी रेडी होना है। और यहाँ पर ये वाला हाइलाइटर, ओह माय गॉड! कितना अमेज़िंग है। लाइक अगर आपने ये ले लिया ना एक बार, तो इसके बाद आप कोई और हाइलाइटर चूज़ ही नहीं करोगे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा अमेज़िंग है कि क्या ही बताऊँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने लगाई है लिप शेड, और यहाँ पर अब हम अपने हस्बैंड जी को भी इनवाइट कर रहे थे, क्योंकि हमने उनको भी रेडी किया था। और यहाँ पर वो आ चुके थे, बट ये भी कैमरा के एकदम ओपन होते ही ना थोड़े से चुप-चुप से हो जाते हैं, ऐसे करके और पीछे-पीछे तो बहुत बोलते हैं, ठीक है? ये ल ऐसा मुझे लगता है कि ये दोनों भाई-बहन कैमरा शाय हैं। कुछ इस तरीके का है इनके साथ में। यानी कि मेरी सिस्टर इन लॉ, जिनका नाम सुमैया है, और ये इनका नाम तो आपको पता ही होगा, हम नहीं बताएँगे, ठीक है? जो लोग मुझे पहले से ही देखते हैं, बाकी हम दोनों कैसे लग रहे हैं वो बताना साथ में, ठीक है? उसके बाद मैंने लिपस्टिक लगाई, और लिपस्टिक लगाने के बाद कुछ हम लोग बातें कर रहे थे, वो हमें छेड़ रही थी, और यहाँ पर मैंने अपनी ब्राउज़ को फ़िल किया, क्योंकि वही रह रही थी, क्योंकि जल्दीबाज़ी में ऑर्डर तो समझ में नहीं आया कैसे क्या मेकअप करना है, बट कर लिया। उसके बाद पूरे मेकअप को फ़िक्स करना बहुत ज़रूरी है। नाउ हमें बताओ कि हम दोनों कैसे लग रहे हैं? साथ में कैसे लग रहे हैं? इनका मेकअप मैंने किया है, कैसा लग रहा है वो मुझे बताना, और ये है मेरा ऑल ओवर फाइनल लुक। और मैंने शादी की भी कुछ क्लिप्स अटैच कर दी है, वो ज़रूर देखना, और आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा है वो मुझे ज़रूर बताना। सो जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं उसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया, वहाँ पर जाके देख सकते हो। ये है शादी वाली क्लिप, कैसा लग रहा है मेकअप वो ज़रूर से बताना, और कमेंट कर दो नेक्स्ट वीडियो कौन-सी चाहिए आपको।